जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, आपका प्रश्न है पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में आते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका ये हुआ कि ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, आपको शायद लाइटिंग हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर, यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ ट्रांसफार्मर लिखा हुआ, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केवल डीसी परिपथ में क्या प्रयोग आते हैं ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी में दिया है केवल एसी परिपथ में आते हैं। ऑप्शन सी में दिया है दोनों, यानी एसी और डीसी दोनों परिपथ में आते हैं ट्रांसफार्मर प्रयोग में। और ऑप्शन डी में दिया है क्या एकीकृत परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपका केवल एसी परिपथ में काम आते हैं। ठीक है, केवल अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन पढ़िए, क्या ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, क्या ताप संरक्षण की पुष्टि करता है ऊष्मा गति का नियम, क्या कार्य संरक्षण का पुष्टि करता है ऊष्मा गति का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है आपके ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है और ऊर्जा संरक्षण के अवधारणा की पुष्टि करता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला पढ़िए, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में? ऑप्शन ए में दिया है, क्या यूरेनियम का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, या फिर रेडियम का होता है, या फिर भारी जल का, या फिर ड्यूटेरियम का। तो बता दें कि आपको नाभिकीय क्रियाओं में, ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं में आपको ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है वो आपका यूरेनियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिएगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है, यानी कि टिंडल प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव आइए किससे संबंधित है? क्या टिंडल प्रभाव परावर्तन से संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, या फिर प्रकाश के परिकिरण से संबंधित है, या फिर प्रकाश के परिक्षेपण से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव जो है आपके प्रकाश के परिकिरण से संबंधित है। ठीक है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के परिकिरण से। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिकिरण।